गांव की ओर जाती सड़क पर एक पुराना हवेली खड़ी थी जो सदी भर से बंद पड़ी थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवेली के बारे में अनेक अजीब-अजीब कहानियां थीं। जैसे उसमें रात के समय रहस्यमय आवाजें आती थीं या वहां के निवासियों की आत्माएं भटकती थीं। रवीश, एक उत्साही युवा पत्रकार, ने हवेली के बारे में सुनकर तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने सोचा कि गांव वालों के दावे भूतिया हवेली के बारे में सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं। एक शाम वह अपनी कैमरा और लाइट्स के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की विशाल दीवारें और सड़ीगली दरवाजे देखने में ही डरावने लग रहे थे। रवीश ने हवेली का दरवाजा खटखटाया, जो धीरे धीरे खुल गया, लेकिन लगी और उसे जैसे एक कैद में डाल दिया। छाया ने उसे पकड़ लिया और उसकी आत्मा को चुराने की कोशिश की। रवीश ने एक अंतिम बार चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज हवेली के अंधेरे में खो गई। सुबह के समय गांव वाले हवेली की ओर गए और देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन रवीश कहीं नहीं मिला। हवेली के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव वालों ने हवेली की तलाश की, लेकिन वहां केवल पुरानी वस्तुएं और घनघोर चुप्पी ही मिली। कहानी के अनुसार रवीश की आत्मा हवेली में ही बसी रह गई। हवेली को लेकर अब भी गांव वालों की मान्यता है कि रवीश की आत्मा हवेली में बसी हुई है और जो भी वहां जाता है उसे भी उस खौफनाक रात का सामना करना पड़ता है। रात को हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अब भी वहां से अजीब आवाजें और रहस्यमय छायाएं महसूस करते हैं। हवेली की दीवारें और दरवाजे अब भी वही पुरानी कहानियां बयां करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सन्नाटे की रातों में हवेली की कहानी कभी समाप्त नहीं होगी।